दोस्तों, आज की स्टोरी है जब हनुमान जी ने बलराम का तोड़ा घमंड। बलराम को यह अहंकार हो गया था कि जब उन्होंने द्वित बानर को अपने एक ही मुष्टि के प्रहार से उसे पहुंचा दिया था यमलोक, तो उन्हें लगने लगा कि मैं इस संसार का सर्वश्रेष्ठ सबसे शक्तिशाली इंसान हूं। तो भगवान कृष्ण ने हनुमान के द्वारा कैसे उनका तोड़वाया। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, ठीक ठाक लगे, तो भैया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण से कहा, आप तो मोहमाया के प्रभाव से मुक्त हैं, फिर भी आपके मुखमंडल पर भावनाओं का जाल सा दिखाई दे रहा है। आप कुछ व्याकुल दिखाई दे रहे हैं प्रभु। भगवान कृष्ण कहते हैं, देवी, इस समय हमारा चेहरा वो दर्पण बन गया है जो हनुमान की व्याकुलता को दर्शा रहा है। मेरे मुखमंडल पर हनुमान के भावनाओं की छाया दिखाई दे रही है। वो मेरे दर्शन के लिए बेचैन हो रहा है। रुक्मणी कहती हैं, इसलिए आपने उन्हें वाटिका में प्रतीक्षा करने के लिए कहा था प्रभु। इसमें अवश्य ही कोई रहस्य छुपा होगा। भगवान कृष्ण हंसते हुए भूल गई देवी, मैंने कहा था मुझे हनुमान के द्वारा अपनों का अहंकार तोड़ना है। रुक्मणी कहती हैं, अच्छा अब समझी, लगता है अब दाऊ भैया की बारी है, वरना आप हनुमान को यहाँ क्यों बुलाते। भगवान कृष्ण कहते हैं हंसते हुए, एक ही मुक्के से द्वित बानर को मारकर दाऊ भैया समझ रहे हैं उनका हाथ जैसे कोई महाभयंकर महाविनाशक दिव्य अस्त्र हो गया है। हनुमान को वाटिका तक पहुंचने तो दो, फिर पता चलेगा कि बलवान क्या होता है और बलवान होने का गुमान क्या होता है। और फिर हनुमान जी वाटिका में प्रकट होते हैं, कहते हैं, प्रभु आपकी आज्ञा के अनुसार मैं इस वाटिका में तो आ गया हूँ, परंतु प्रभु भूख बहुत लगी है। आपकी आज्ञा हो तो कुछ फल फूल खा लूँ। जय श्री राम। और हनुमान जी फल खाने के लिए एक पेड़ उखाड़ देते हैं। तब तक आवाज़ सैनिकों के कानों तक पहुँचती है। सैनिक कहता है, अरे ये वाटिका में आवाज़ कैसी, चलो चलो चल के देखते हैं। अरे ये बानर यहाँ कैसे घुस आया, ये द्वारिका की राजवाटिका है, चलो जाओ यहाँ से। हनुमान कहते हैं, अरे भाई मैं फल खाने आया हूँ, कुछ देर विश्राम करूँगा, उसके बाद चला जाऊँगा, मुझे परेशान ना करो। सैनिकों, इसे उठाकर बाहर फेंक दो। अरे अरे ये तो कोई माया भी लगता है, सैनिकों इसे मारो मारो इसे। और फिर हनुमान जी एक ही बार में सब सैनिकों को झटक देते हैं और सैनिक दूर जाकर गिरते हैं। उसके बाद हनुमान जी पेड़ उठा के उन सैनिकों के ऊपर प्रहार करते हैं और सब सैनिक हनुमान जी का क्रोध देखकर भागने लगते हैं और जाके बलराम जी से कहते हैं। बलराम जी कहते हैं, अरे कैसे प्रहरी हो तुम, एक बानर को नहीं रोक सकते, एक बानर को? यदि वो वाटिका में घुसकर कुछ उथल फुथल कर रहा है तो उसे पकड़कर द्वारिका के बाहर छोड़ाते। सैनिक कहता है, वो बानर बड़ा ही बलवान है। बलराम जी कहते हैं, चुप रहो, लज्जा नहीं आती तुम लोगों को, एक बानर को बलवान कहते हो? अरे तुम यादव हो, यादव, स्वयं दूध मलाई मक्खन उड़ाते हो और एक बानर को बलवान कहते हो? एक साधारण बानर यादवों को परास्त कर रहा है, लोग सुनेंगे तो हंसेंगे, हंसेंगे लोग। सैनिक कहता है, द्वारिका के प्रतिहारियों ने उसे पकड़ने की बहुत चेष्टा की, परंतु वो किसी के हाथ नहीं आता, उसने ऐसी उतल फुतल। बलराम जी कहते हैं, चुप रहो, लगता है ये बानर द्वित बानर का बदला लेने के लिए यहाँ आया है, और यदि ऐसा है तो द्वित की भांति ही मेरी एक ही मुष्टि के प्रहार से वो भी नष्ट हो जाएगा। और फिर बलराम जी वाटिका में आकर देखने लगते हैं और वह कहीं दिखाई नहीं देता। कहते हैं कि लगता है बानर भाग गया, अन्यथा मेरे हाथों द्वित बानर की तरह वो भी मारा जाता। फिर बलराम जी हनुमान जी को देखते हैं और उनके पास जाते हैं। बलराम जी कहते हैं, ये तो वृद्ध है,
फिर मन में सोचते हुए कहते हैं ये तो खा ही रहा है। बलराम जी कहते हैं बानर बानर मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। हनुमान जी बलराम जी को देखकर फिर अनदेखा कर देते हैं। तुम मेरे बात का जवाब नहीं देते, सिर्फ खाए जा रहे हो, बहरे हो। हनुमान जी कहते हैं मैं सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं भोजन कर रहा हूँ। तुम में इतना शिष्टाचार भी नहीं है कि जब भोजन कोई कर रहा हो तो उसे चैन से खाना खाने देना चाहिए। बलराम जी गुस्से में कहते हैं बानर। हनुमान जी कहते हैं भूख लगी है क्या? भूखे प्राणी को अधिक क्रोध आता है। यदि ऐसी बात है तो लो फल खा लो। बलराम जी कहते हैं मैं यहाँ भोजन करने नहीं, तुम्हें चले जाने का आदेश देने आया हूँ। हनुमान जी उनके तरफ देखते हुए बलराम कहते हैं तुमने जो वाटिका की दशा की है उसके लिए मैं तुम्हें अवश्य दंड देता, परंतु तुम वृद्ध हो इसलिए मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूँ। जाओ चले जाओ यहाँ से। हनुमान जी कहते हैं ओ मुझे आदेश देने वाले मनुष्य तुम कौन हो? बलराम कहते हैं मैं बलराम हूँ बलराम। हनुमान जी कहते हैं बलराम? कौन बलराम? इस त्रिलोक में केवल एक ही राम है, वो है मेरे प्रभु श्री राम। ये बलराम कहाँ से आ गया? तुम केवल नाम के बलराम हो। देखो कितना ताव खा रहे हो। बलवान पुरुष ना इतना ताव खाता है और ना इतना क्रोध करता है। ये सब तो बलहीन होने के चिन्ह हैं। बलराम जी कहते हैं बलहीन? यदि मैंने तुम पे अपने बल का प्रयोग किया तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा वृद्ध बानर। हनुमान जी कहते हैं अच्छा। बलराम जी कहते हैं मुझे क्रोध मत दिलाओ। यदि मैंने तुम पर अपनी मुट्ठी का एक ही प्रहार किया सीधा धरती में धंसकर पाताल में पहुंच जाओगे। हनुमान जी कहते हैं राम राम राम। लगता है आजकल यह रोग सभी को लग गया है, महामारी की भांति फैल गया है। जिसको देखो वो इसी रोग से पीड़ित है। तुम अपने आप को बलवान कह रहे हो, परंतु मुझे तुम इसी रोग के रोगी लग रहे हो। बलराम जी कहते हैं रोगी? और मैं? किस रोग की बात कर रहे हो तुम? हनुमान जी कहते हैं वही अहंकार का रोग। चींटी के पर निकल आते हैं तो वो समझती है पूरे वायुमंडल पर उसी का राज्य हो गया है। बलराम जी कहते हैं हे वृद्ध बानर तुम मेरा उपहास कर रहे हो, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, उठाओ अपनी गदा। और हनुमान जी हर गदा को रोकते हैं बलराम जी के गदे को और जय श्री राम के साथ उनको झटकते हैं आगे। फिर ऐसा कई बार होता है। फिर बलराम जी कहते हैं हे बानर, द्वित जैसा महाकाय बानर मेरी एक ही मुट्ठी के प्रहार से सीधा परलोक सिधार गया था, और तुम मेरे हर प्रहार को रोक भी रहे हो और सह भी रहे हो। तुम कोई साधारण बानर नहीं हो सकते। बताओ कौन हो तुम और इस वाटिका में किस लिए आए हो? अवश्य ही यहाँ आने का तुम्हारा कोई विशेष उद्देश्य होगा, बताओ। हनुमान जी कहते हैं हे बलराम, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं तो केवल अपने प्रभु का एक तुच्छ सा भक्त हूँ और अपने स्वामी की आज्ञा से यहाँ आया हूँ। बलराम जी कहते हैं भक्त और स्वामी की आज्ञा से यहाँ आए हो? हनुमान जी कहते हैं हाँ। बलराम जी कहते हैं कौन है तुम्हारा स्वामी? देखो तुम्हारी ये रहस्यमयी बातें मेरे लिए केवल चक्रव्यूह के समान हैं। स्पष्ट रूप से अपना परिचय दो और मुझे क्रोध मत दिलाओ, वरना मैं अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करूंगा। मैं अपना हल निकालूंगा और तुम नष्ट हो जाओगे। हनुमान जी कहते हैं नहीं नहीं। बलराम जी कहते हैं लगता है तुम यूं नहीं मानोगे, मुझे अपना हल निकालना ही होगा। हनुमान जी मन में कहते हैं हे प्रभु मुझे बचाइए, मैं तो आपकी आज्ञा से ये लीला कर रहा था। शेषनाग जी को क्रोध आ रहा है और इनके क्रोध और शक्ति के आगे मेरी क्या हस्ती है? ये तो तीनों लोग नष्ट कर सकते हैं। कृपया मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। और फिर भगवान कृष्ण और रुक्मणी प्रकट होती हैं। कहते हैं भगवान कृष्ण कहते हैं रुक जाओ दाऊ भैया, और हनुमान जी प्रणाम करते हैं। बलराम जी कहते हैं कन्हैया तुम अचानक ही यहाँ? भगवान कृष्ण कहते हैं
हाँ दाऊ भैया। बलराम जी कहते हैं, तुमने क्यों रोका मुझे कन्हैया? मैं इस बानर को दंड देने जा रहा था। यह कोई साधारण मानव नहीं है कन्हैया, यह बहुत बड़ा मायावी है। मुझे तो लगता है यह कोई जरूर असुर है। भगवान कृष्ण कहते हैं, वाह दाऊ भैया, खूब पहचाना आपने। ये आपको वानर दिखाई देता है? बलराम जी कहते हैं, वानर? अरे कन्हैया, मैंने अपनी सारी शक्ति लगा दी थी परंतु इसे कुछ नहीं हुआ। हंसने लगते हैं। बलराम जी कहते हैं, यदि कोई यह साधारण जीव होता तो मेरे प्रहार से पाताल में धंस जाता। अब मैं अपने हल का आवाहन करने जा रहा था कन्हैया। भगवान कृष्ण कहते हैं, दाऊ भैया, आप जिसे मायावी असुर समझ रहे हैं वो कोई और नहीं, पवन पुत्र हनुमान हैं। बलराम जी कहते हैं, क्या पवन पुत्र हनुमान? फिर उनकी तरफ देखते हैं। हनुमान जी प्रणाम करते हैं। प्रणाम बलराम जी। बलराम जी कहते हैं, सत्य कन्हैया, यह पवन पुत्र हनुमान हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं, हाँ दाऊ भैया। फिर दाऊ जी कहते हैं, प्रणाम हनुमान जी। हनुमान जी कहते हैं, प्रणाम दाऊ जी। अभी तो मैं सोच रहा था मेरे प्रहार को सहने और रोकने वाला कोई साधारण कपि नहीं हो सकता, अवश्य ही कोई महान व्यक्ति होगा। हनुमान कहते हैं, बलराम जी, यह कहकर मुझे क्यों लज्जित कर रहे हैं? अरे आप तो शेषनाग का अवतार हैं जिस पर तीनों लोक टिके हैं, और यदि आप जरा जोर से सांस लें तो तीनों लोक डोल जाते हैं। आपकी शक्ति के आगे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। आपका एक वार सहन करने की शक्ति भी नहीं है मुझ में। वो तो मैं श्री राम का नाम लेकर प्रहार रोक रहा था। ये मेरे प्रभु श्री राम की ही शक्ति थी जो आपके हर प्रहार से मेरी रक्षा कर रही थी। बलराम जी कहते हैं, परंतु आप मुझसे उलझ क्यों रहे थे? मैंने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। हनुमान जी कहते हैं, मैं तो सेवक धर्म निभा रहा था, जैसे स्वामी ने कहा वैसा मैंने कर दिया। बलराम जी कहते हैं, ओ कन्हैया, ये सब तो तुम्हारी आज्ञा से हो रहा था ना? परंतु क्यों? भगवान कृष्ण कहते हैं, दाऊ भैया, जब आप पौंड्रक से अकेले युद्ध करने जा रहे थे तभी से मैं आपके व्यवहार के प्रति चिंतित था, और जब आपने महाकाय द्वित बानर को आपने अपने मुष्टि के प्रहार से उसे परलोक सिधारा था, मैं देख रहा था कि मेरी माया ने आपके मन पर पर्दा डालकर आपको मोहित कर दिया था, और माया आपके हृदय में अहंकार की बीज बो रही थी। दाऊ भैया, आप हमारे भ्राता श्री हैं, इसलिए मैं माया के इस जाल से आपको बाहर निकालना चाहता था। दाऊ भैया कहते हैं, मैं समझ रहा था कन्हैया कि हनुमान जी से युद्ध करते ही मुझे इस माया के भ्रम का आभास हो गया था, परंतु कन्हैया, इसके लिए स्वयं हनुमान जी को कष्ट उठाना पड़ा। ये ठीक नहीं हुआ। हनुमान जी कह रहे हैं, बलराम जी, ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे अपने स्वामी का सेवा करने का अवसर मिल गया, परंतु अपने आप पर अत्याचार करते हुए मुझे घमंडी और अहंकारी होने का नाटक करना पड़ा। यदि उस समय मुझसे अनजाने में कोई भूल चूक हुई हो, आपका अपमान हुआ हो, तो मुझे क्षमा कर दीजिए। बलराम जी कहते हैं, नहीं नहीं हनुमान जी, ये क्या कह रहे हैं आप? क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए। अनजाने में ना जाने मैंने आपको क्या क्या कहा, इस अपमान के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। हनुमान जी कहते हैं, भक्तों को मान और अपमान की कहाँ चिंता होती है, दास से क्षमा नहीं मांगी जाती। मैं तो आप तीनों का दास हूँ, ये तो मेरा सौभाग्य है। त्रेता युग के बाद आज आप तीनों को मैं एक साथ देख रहा हूँ। स्वामी, मुझे पता है आपने अपने वचन और मेरी अभिलाषा पूरी करने के लिए ही मुझे द्वारिका में बुलाया है। प्रभु, आप तीनों इस समय यहाँ हैं। मेरी विनती है, आप तीनों मुझे त्रेता युग के उस अवतारी रूप का दर्शन देकर अनुग्रहित कीजिए। अपने स्वामी श्री राम और अपनी माता सीता और लक्ष्मण तीनों का एक साथ फिर से दर्शन कर लूँगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मैं धन्य हो जाऊँगा प्रभु, मैं धन्य हो जाऊँगा। प्रभु, मुझे उसी रूप में दर्शन दीजिए, आज निराश ना कीजिए।
बहुत प्रतीक्षा करवाई है आपने, मुझे दर्शन दीजिए प्रभु। और फिर भगवान श्री कृष्ण तथास्तु कहते हुए हनुमान जी को दर्शन देते हैं। हनुमान जी उनका पैर छूते हैं। तो दोस्तों, अब तक के वीडियो आपको कैसन लगा? ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज़ चैनल व सब्सक्राइब कर देना यार। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।